नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज़ चैनल। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से CAA का मुद्दा गरमाने लगा है। इसको लेकर अजमेर शरीफ के दीवान सैयद जैनुल आवेदीन अली खान ने कहा कि कुछ लोग लगातार CAA के नाम पर मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मेरा सुझाव है कि वो देश का कानून पढ़ें। उन्होंने कहा कि हमारे देश में नागरिकता देने वाला कानून है, ना कि छीनने वाला। और उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। ऐसा है कि ये अभी कंट्रोवर्शियल इशू नहीं है। क्यों नहीं है कि जो वहाँ से हिंदू हजरात माइग्रेट होकर के आए हैं और उनको नागरिकता अभी तक नहीं मिली है, उसके लिए ये कानून आया है। भारतीय मुसलमानों के लिए नहीं है और मैं खुद उसके लिए बोलूँगा अगर कोई बात होगी। दीवान साहब ने यही अपील करी है कि किसी भी स्वार्थी तत्व के बहकावे में ना आए। इस कानून में ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि किसी भारतीय की नागरिकता छीनी जाए। यदि किसी की भारतीयता की नागरिकता छीनी जाती है मुसलमानों की, तो सबसे पहले आवाज़ हम तमाम लोग दीवान साहब की क़यादत में बुलंद करेंगे। उन्होंने यही अपील करी है कि किसी भी स्वार्थी तत्व के बहकावे में ना आए। इस कानून में ऐसा प्रावधान ही नहीं है कि किसी भारतीय की नागरिकता छीनी जाए। ये भारतीय में जो बाहर से लोग आ रहे हैं, पीड़ित प्रताड़ित लोग, उनको नागरिकता देने के लिए। और यदि किसी की भारतीयता की नागरिकता छीनी जाती है मुसलमान की, तो सबसे पहले आवाज़ हम तमाम लोग दीवान साहब की क़यादत में बुलंद करेंगे। लेकिन जब हमारी सरकार आधिकारिक तौर पे पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे रही है, तो हमें सही रखना है और मुल्क की तरक्की में सरकार का योगदान देना चाहिए। अपना कंट्रीब्यूशन करना के इस मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। दीवान साहब, आपने कहा है कि देश के हालात अभी खराब है, इसलिए ये काउंसिल है जो तमाम तरह की मीटिंग रखी जा रही है। किस तरह की दीवान साहब ने हालत खराब है, दीवान साहब ने कहा है ना, देश के भी हालात जो है सही नहीं है। आपने कम सुना है? दीवान साहब ने कहा, मैं आपको दीवान साहब ने कहा है मुल्क में जो हर तरफ से अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, अलग अलग धर्म के, कोई क्लेम कर रहा है, कोई क्लेम कर रहा है। देखिए, अदालतों के फैसले आते हैं ना, तो एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है। लेकिन हारने वाला पक्ष उस अदालत के फैसले से असहमत भी रहता है, उसके दिल में कटुता भी रहती है, खिलाफ भी रहती है। हमारा मानना ये है कि अदालत के बाहर यदि कोई निर्णय होता है तो एक दूसरे सम्मान भी बढ़ेगा, विश्वास भी बढ़ेगा और इस मुल्क को मजबूती मिलेगी। तो इसके लिए तमाम धार्मिक संस्थाओं को, हिंदू संस्थाओं को अपील करते हैं, हम उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे। आप आए, बैठें, इन तमाम मसलों का सम्मानजनक हल निकालें। ये दीवान साहब आपका इतना क्लियर कर दो, अब मसले पर जो भी फैसला हुआ वो कोर्ट में हुआ। अब आप इसमें किस तरीके से नेगोशिएट करना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, जो कोर्ट में मैटर है उस मान में हमारी पूरी कोर्ट में बात कर रहे हैं, वो बैठ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि कोर्ट के बाहर अगर पॉसिबल हो तो उसका ग्राउंड बनेगा, उसके बगैर पूरी डिस्कशन होगा तमाम संस्थाओं से। फिर एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बैठे कि हम किस हद तक कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं दोनों तरफ और एक समानजनक हकीकत की दुनिया में कैसे जाना चाहिए। आज हिंदुस्तान की हुकूमत देखिए, मुस्लिम कंट्री में हमारे कितने अच्छे रिलेशन है। तो करेंगे कैसे? क्या आप वहाँ जाएंगे उनको मनाने? हम तमाम संस्थाओं से बात करेंगे, ग्राउंड तैयार करेंगे। दीवान साहब ने जो हुक्म दिया, हम सबसे बात करेंगे। पहले मुस्लिम संस्थाओं से बात करेंगे, फिर हिंदू संगठनों से बात करेंगे। हम चाहेंगे कि उसमें हम लोग उनकी मध्यस्थता करके इस मसले का हल निकालें। और जो सबसे मजबूत है सम्मानजनक। आपकी मुस्लिम संगठनों से, मुस्लिम तंजीमों से, इदारों से, जो खानकाहों से हट करके किन से बात हुई है? देखिए, हम तमाम संस्थाओं के टच में ऑलरेडी रहते हैं, बातचीत होती रहती है। लेकिन अब ये मौकूफ दीवान साहब किबला ने, जो हमारे चीफ पेट्रोन है काउंसिल के, उन्होंने रखा है। और तमाम जो जितनी जिम्मेदार संस्थाएं हैं देश में मुसलमानों की, उन सबसे बात करेंगे और तमाम उलमाए दीन से भी राय मिलेगी कि इस मैटर पे किस हद तक हम किस तरीके से बात कर सकते हैं। उसके बाद में हम जो हिंदू संगठन, उनसे भी हम लोग टच में रहते हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होती रहती है। तो हम एक पहले ग्राउंड तैयार करेंगे, उसके बाद में इसकी शुरुआत करेंगे। क्योंकि इसकी शुरुआत तो हो, हर संस्था ये करती है कि आपको समाज की बुराई कौन बोले, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस मुल्क से इस दारुल उन्वाद को हमेशा से समाप्त किया जाए। तो आज की तारीख में लड़ाई झगड़े का वक्त नहीं है। आज की तारीख में अपने मुल्क को मजबूत करेंगे। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। हमारा विकसित भारत की तरफ हमारा अभियान है, तो हम सबको इन सब चीजों को पीछे छोड़ के हमें आगे बढ़ना है। पार्लियामेंट के अंदर होम मिनिस्टर कह रहा है, भाई मैं थोड़ी कह रहा हूँ, पार्लियामेंट के अंदर सबने ये कहा है कि ये CAA का जो कानून है, ये बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, वहां से जो माइग्रेट होकर के अब तक यहाँ पर आए हैं और एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, उनको
ये दिया गया कि इंडियन सिटीजनशिप नहीं दी गई, उनके लिए। हिंदुस्तान के मुसलमान डर क्यों रहा है? उनके लिए थोड़ी है ना। इससे सिटीजनशिप जो है वो कोई कैंसिल होती है, खत्म। भाई मथुरा और काशी का विवाद अभी सब जुडिस है बिफोर द कोर्ट, इसलिए उसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं कर सकते हम। जो पुराना हमारा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से हम ये चाहते हैं कि इस मसले का हल बाहर, कोर्ट के बाहर बैठ करके तय हो सकता है तो सबसे ज्यादा बेहतर है दोनों पक्षों के लिए। उससे दोनों पक्षों के अंदर कटुता भी नहीं रहेगी, अमन और शांति रहेगी। वरना कोर्ट के फैसले से तो एक जिसके हक में फैसला हुआ वो तो खुश होगा, और जिसके हक में नहीं हुआ वो कटुता उसके दिल में तो रहेगी। तो ऐसा क्यों करना? ये देश वो नहीं है पुरानी। आप जितने राजा महाराजा रजवाड़े थे सबके पास में एक धर्मगुरु होता था, वो धर्म के मामले में उनसे परामर्श लेकर के फैसले दिया करता था। और ये आज जो नई एक बात पैदा की है इन्होंने कि धर्म और राजनीति, धर्म और राजनीति। गोरखपुर प्रेस सबसे ज्यादा मशहूर है इंडिया के अंदर, गीता प्रेस। उसका 1957 का एडिशन श्री कल्याण, इतनी मोटी किताब है, उसका पेज नंबर 771 से 772। डेसमंड श्रो कहता है कि अगर राजनीति को धर्म से अलग कर दिया जाएगा तो राजनीति विधवा हो जाएगी, और धर्म को राजनीति से अलग कर दिया जाएगा तो धर्म विधुर हो जाएगा। गोरखपुर प्रेस सबसे ज्यादा मशहूर है इंडिया के अंदर, गीता प्रेस। उसका 1957 का एडिशन श्री कल्याण, इतनी मोटी किताब है, उसका पेज नंबर 771 से 772। डेसमंड श्रो कहता है कि अगर राजनीति को धर्म से अलग कर दिया जाएगा तो राजनीति विधवा हो जाएगी, और धर्म को राजनीति से अलग कर दिया जाएगा तो धर्म विधुर हो जाएगा।